भाइयों, शिव गुरु गीत चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं अक्सर आपको महादेव गुरु का गीत सुनाया करता हूँ। आज भी एक बहुत छोटा सा गीत है जो 29 अगस्त 99 को स्फुरित हुआ था और शिष्य भाव के प्रगाढ़ होने से संबंधित यह भजन है। आपको हमको मालूम है कि जितना शिष्य भाव आप में हम में डेवलप होगा उतना ही गुरु भाव यानी गुरु की दया यानी गुरु का ज्ञान हमको आपको मिलेगा। लेकिन यह मन है, मन ही सब कुछ कराता है, लेकिन मन की वास्तविक स्थिति क्या है? यह जगत की तृष्णाओं के पीछे भागता चलता है। गुरु की दया ही एकमात्र ऐसा है जो मन को नियंत्रित करेगा और उधर गुरु ले जाएंगे जिधर वो चाहेंगे। भाइयों, शिष्य भाव की प्रगाढ़ता में कभी कभी हमारे कर्म फल भी बाधा डालते हैं, लेकिन इसी कर्म फल को दग्ध करने वाले अगर कोई पावर हैं तो हमारे गुरु ही हैं। शिव गुरु के रूप में हमारे कर्म फलों को भी दग्ध करते हैं, जलाते हैं। और जब तक कर्म फल दग्ध नहीं होता तब तक कर्म फल को भोगने का सामर्थ्य भी देते हैं, क्षमता भी देते हैं। आप और हम दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, क्या उसमें हमारा आपका ताकत है? अगर सही रूप में देखा जाए तो जब तक गुरु की इच्छा ना होगी, उनकी दया ना होगी, ना तो हम चर्चा कर पाएंगे और ना ही दया मांग पाएंगे। भाइयों, यह 1999 के भाव का स्फुरन है। आज की तिथि में अगर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु की दया उस गणित को भी पार कर जाता है कि जितना शिष्य भाव उतना ही गुरु भाव मिलेगा। नहीं, शिष्य भाव जितना पैदा होता है उससे अधिक गुरु भाव मिलता है। और वह गुरु इतना सामर्थ्यवान है कि चाहें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको हमको अपनी दया से सिद्ध कर जाएं और शिव बना दें, अपने जैसा बना दें। लेकिन यह मन, यह शरीर, यह दिमाग इसको सहन नहीं कर पाएगा। भाइयों, एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा कि अगर 200 वाट की क्षमता वाली कोई तार है बिजली की और उसमें आप 300 वाट 400 वाट अगर प्रवाहित कर देंगे, परिणाम क्या होगा कि वह तार गल जाएगा। लेकिन अगर उसमें प्रवाहित करना है तो उसके रेसिस्टेंसी को, उसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। 300 से उसको 500 पर ले जाना पड़ेगा, 400 पर ले जाना पड़ेगा। जितना पावर का बिजली उसमें आप प्रवाहित करना चाहते हैं, तो वह गुरु ज्ञान देते हैं तो हमारे चिंतन को भी उसके अनुरूप ले चलते हैं, ज्ञान के अनुरूप हमारी समझ को भी ले चलते हैं। यह चिंतन के साथ साथ गुरु भाव मिलता है, इसलिए एहसास नहीं होता है। एक और छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताऊं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक भैंस को उठा ले रहा है। क्या उसके एक दिन का प्रयास है?
जब उसके इतिहास को देखा गया तो पाया गया कि वह आदमी जिस समय में भैंस का बच्चा शिशु पैदा हुआ था, उसी समय से वह उसको गोद में धारित करता था और उसके साथ खेलता था। और प्रतिदिन उसके इस रवैये के कारण ज्यों-ज्यों उस शिशु भैंस का वजन बढ़ता गया, इसकी ताकत भी तदनुसार बढ़ती गई और आज वो उसी तरह से आराम से उसको उठा ले रहा है। तो यही तरीका गुरु ज्ञान देने में अपनाते हैं कि आपके और हमारे चिंतन को साथ साथ लेकर ज्ञान उतारते हैं, ताकि ज्ञान और प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग आपके और हमारे द्वारा हो सके। तो भाइयों, इस मन को समझाना है कि गुरु से अर्जी अपना करें, विनती करें, लेकिन सब कुछ इस आशा पर छोड़ दें कि वह गुरु अपने तरीके से ही, अपने हिसाब से ही ज्ञान देने का और दया करने का काम करेंगे। इन्हीं भावों से संबंधित यह गीत है, जिसके बोल हैं, हुआ है नहीं पैदा शिष्य भाव दिल का, गुरु भाव मुझको मिलेगा कहाँ से, किया है बहुत कोशिशें मेरे यारो, पता है नहीं कब मिलेगा कहाँ से। तो बात बंद करता हूँ और आपको ले चलता हूँ उस गीत की तरफ। यह गीत आपकी सेवा में। You
हो गया मानो चर्चा करूंगी, जैसी उनकी हो वैसी करूंगी। ठहरे ही सुन मत मनवा, लगा उनसे तू अपनी अर्जी, लगा उनसे तू अपनी अर्जी। नहीं सुनेंगे कैसे अपने, न सोच करेंगे वो कैसे कहाँ से हुआ है नहीं पैदा इस भाव का, गुरु भाव मुझको मिलेगा कहाँ से, या है बहुत खुशी से मेरा पता है नहीं कब मिलेगा कहाँ से, हुआ है नहीं पैदा इस भाव का, गुरु भाव मुझको मिलेगा कहाँ से, गुरु भाव मुझको मिलेगा कहाँ से, पता है मिलेगा गुरु की दया से, गुरु भाव मुझको मिलेगा दया से, पता है मिलेगा गुरु की दया से। भाइयों, यह गीत आपने सुना। मेरी यह धारणा है कि जब इसके भावों पर आप ख्याल करेंगे तो या तो आप इस भाव से गुजर चुके होंगे या गुजर रहे होंगे, या हो सकता है कि आप भी इस भाव से गुजरे। आपने इस गीत को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको मेरा प्रणाम।